ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। लेट मी शो यू इन द सिलेबस में यूनिट 5 के अंदर आप यहाँ पर देखिए रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हम पहले कर रहे हैं ना, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो सपोज अ फोर्स, हमारे पास फोर्स जो है, सपोज अ फोर्स F इज इक्वल्स टू न्यूटन के सेकंड लॉ से dp बाई dt होता है, तो d बाई dt mv, बी एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। फोर्स लगेगा, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। द गेन इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द पार्टिकल। ऑब्वियसली जितना वर्क डन होगा पार्टिकल पे, वो ही उसका काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा डी के, वो वर्क डन के इक्वल होगा एफ डी आर होगा। एफ की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे डी बाई डी टी एम वी, और साथ में हमने यहाँ लिख दिया डी आर। करेक्ट। सो हमारे पास में यहाँ पे डी आर बाई डी टी जो होता है, ये डी एम वी जो है डी ऑफ एम वी, इसको एज इट इज रखा है, और नीचे हमारे पास है डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी हम जानते हैं वेलोसिटी होती है, तो उसकी जगह आ जाएगा वी। तो ये हमें मिल जाएगा वी डी, वी ऑफ वी मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ एम वी। यहाँ डी डिस्टेंस नहीं है, डी मतलब डिफरेंशिएशन है। ठीक है। अब हमें अगर इंटीग्रेशन करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई के हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से लेके वी तक का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन अपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो उससे हमें क्या मिलेगा। इसमें है ना, मैं बता देती हूँ फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, तो यहाँ लिख दिया v इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट होकर सिंपली क्या हो जाएगा mv। सो mv आ गया और लिमिट लग गई 0 टू v, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वापस कितना हो जाएगा mv, तो यहाँ से आ जाएगा mv एंड dv, ये हो जाएगा और 0 टू v हो जाएगा। सो फर्स्ट फंक्शन को यहाँ से ध्यान से देखिए, इसमें लिमिट पुट करेंगे, यहाँ बेसिकली mv स्क्वायर है और लिमिट है 0 टू v, तो क्या मिलेगा mv स्क्वायर। सो फर्स्ट फंक्शन से हमें mv स्क्वायर मिलेगा। सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज है, करेक्ट, और हमें क्या मिल रहा है mv dv मिल रहा है। MVDV के अंदर हमें पता है कि जो m होता है वो मूविंग पार्टिकल का मास है, उसकी वैल्यू होती है m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वो अपन वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा साथ में VDV। ओके, ये चीज हमारे पास आ चुकी है। इस एम वी स्क्वायर के अंदर भी अपन यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इस एम वी स्क्वायर के अंदर भी हमारे पास m मूविंग मास है। सो m की जगह क्या आ जाएगा, m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में ये जो टर्म मिलेगा, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा यार। ये वाला जो एम वी स्क्वायर था, या ये वाला एम वी स्क्वायर था, वो तो यहाँ पे आ चुका है। बस m की जगह अपन ने क्या पुट किया है, m नॉट अपॉन रूट ऑफ दिस एंड v स्क्वायर। इस वाले पार्ट को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को इवेल्युएट करते हैं। सो ये माइनस साइन अभी मैं नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ बॉक्स के अंदर जो टर्म लिखा है उसको इंटीग्रेट कर रही हूँ। सो उसको इंटीग्रेट करके मैंने देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो है, ये रहा। हमें इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, आगे नेगेटिव साइन है वो हम बाद में अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास था लेट 1 माइनस वी स्क्वायर, अपन इसको क्या करेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेते हैं। सो 1 का तो 0 हो जाएगा, 2v dv अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, v dv की वैल्यू सी स्क्वायर टी dt आ जाएगा। सो इस v dv की जगह सी स्क्वायर टी dt आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे दोनों साइड में रूट लेते हैं तो t की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो t हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट आएगा हो जाएगा, और सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। सो एम नोट सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dt, और dt का इंटीग्रेशन सिंपली क्या होता है t, और t हमने किसको माना था, रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और लिमिट थी 0 से v। सो पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे v की जगह, तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, माइनस लोअर लिमिट मतलब v की जगह अपन पुट करेंगे 0, तो रूट 1 मिलेगा, रूट 1 से ये मल्टीप्लाई होगा एम नोट सी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू के आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन, तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, और ये दो टर्म मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दो टर्म हमें मिल जाएगा, ये देखो, ये माइनस और ये हमारे पास हो गया प्लस।
ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने से हमें ये मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आगे। सो नाउ अब ये जो फर्स्ट दो टर्म्स है हमारे पास में, इसको और इन दोनों के अंदर एलसीएम लेंगे, क्योंकि देखो माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एज इट इज है, करेक्ट। सो इन दोनों से ये टर्म जो है वो कैसे आया, ये यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, क्लियर। एलसीएम लिया मैंने रूट ये, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म से तो एम नॉट वी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे ये इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम नॉट सी स्क्वायर एज इट इज है, ये वाला डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होके रूट हट जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा, और बाकी ये टर्म एज इट इज है, सेपरेट है बिल्कुल अभी, करेक्ट। उसके बाद में इस एम नॉट सी स्क्वायर को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ ये वाला टर्म हमारे पास बच जाएगा। सो हमारे पास फाइनली ये टर्म और ये टर्म आएगा, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये टर्म और ये टर्म, ठीक है। और ये जो टर्म है इसमें आप ध्यान से देखिए, एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 - वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को हम सिंपली एम लिख सकते हैं, तो एम सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एम सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी। सो ई के की वैल्यू आ रही है, अब इसमें से हमारे पास यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सो एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अपन उसकी m की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये भी आ जाएगा, दोनों ही पॉसिबल है। तो ये हमारे पास EK का एक्सप्रेशन आ चुका है। दो जो ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, इसका एग्जाम में डेरिवेशन आपके पास आ सकता है। सो दिस इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है, अगर किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो होती है रिलेटिविस्टिक केस के अंदर, तो वो क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ई के और रेस्ट मास एनर्जी होती है ई नॉट। रेस्ट मास एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम नॉट सी स्क्वायर, जहां एम नॉट रेस्ट मास होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, अभी अभी अपन ने निकाला था, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन रखा और रेस्ट मास एनर्जी का एक्सप्रेशन रखा, इसमें से एम नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एम सी स्क्वायर, ठीक है। और m की जगह वैल्यू पुट करेंगे, एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 - वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सो ये वैल्यू आ जाएगा, एंड E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो कि आइंस्टीन का फॉर्मूला था। यहाँ से हमें टोटल एनर्जी भी मिल गया और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई, ठीक है। दिस E इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, और जो रिलेशन होता है दैट इज आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, ओके। आई गेस ये वाली चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारे पास वही था फॉर्मूला। एग्जाम्पल्स भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, यस ये सिलेबस में है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी एंड कंजर्वेशन लॉज। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।